हालिया बारिशों के बायस पानी की दस्तयाबी में इजाफा। इरसा ने सूबों के लिए पानी का हिस्सा बढ़ा दिया। इरसा तर्जुमान के मुताबिक पंजाब को पानी की फराहमी बढ़ाकर 64,800 क्यूसिक कर दी गई। सिंध के हिस्से में 10,000 क्यूसिक का इजाफा 45,000 क्यूसिक कर दिया गया। बलूचिस्तान के लिए पानी की फराहमी 500, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के लिए 1900 क्यूसिक मुख्तस। 18 अप्रैल से पानी की कमी का तखमीना 43 से कम होकर 27% पर आ गया। मुतनाज़ा कैनाल्स मनसूबे के खिलाफ सिंध में एहतजाज जारी। सखर में वकला बरादरी का एहतजाज चौथे रोज में दाखिल। वकला का बबरलू बाईपास पर धरना जारी। धरने के 72 घंटों से सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच समेत मातहत अदालतों का मुकम्मल बाइकआउट। तमाम अदालती समातें मुअत्तल। नहरों की तमीर का फैसला वापस लेने का मुतालबा। उमरकोट में मुतनाज़ा मनसूबे के खिलाफ एहतजाजी रैली और धरना। ट्रैफिक मुअत्तल। बारात भी ट्रैफिक में फंस गई। दुल्हा समेत बाराती भी एहतजाज में शामिल हो गए। पानी के मामले पर सियासत हो रही है। हमारे खिलाफ बयानात दिए जा रहे हैं, हम रद्द-ए-अमल नहीं देते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, फूड चेन पर हमला इनफरादी अमल नहीं, लोगों को उकसाया गया। ऐसे वाक़यात में मुलविस लोग मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहते। हमला करने वाले अफराद को फौरी गिरफ्तार किया गया। इन गिरोहों के खिलाफ हर किस्म के इक़दामात किए जा रहे हैं। कराची में आज से 23 अप्रैल तक हीट वेव का खदशा। शहर में समंदरी हवाएं बंद। दिन भर लू चलने की तवक्को। पारा 39 से 41 डिग्री तक जाने का इम्कान। तिब्बी माहिरीन का गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलने का मशवरा। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में झुलसा देने वाली गर्मी की लहर। पंजाब के मैदानी इलाकों में भी सूरज का गुस्सा बरकरार। उधर चित्राल शहर और मज़ाफ़ात में बारिश और बलाई मकामात और पहाड़ों पर बर्फबारी। फलों और फसलों को नुकसान। मुसलसल तेज बारिश से बाज़ मकामात पर बरसाती नालों में तुग़यानी। पाकिस्तान और रवांडा के माबैन मुफाहमत की कई याददाश्तों पर दस्तखत। रवांडा के वज़ीर ख़ारिजा के दफ्तर ख़ारिजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुज़ाकिरात मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान रवांडा की मसनूआत के लिए पुरकशिश मार्केट है। पाकिस्तान रवांडा की तरक्की करती मईशत में अहम किरदार अदा कर सकता है। रवांडा के वज़ीर ख़ारिजा की पाकिस्तानी कंपनीज़ को सरमायाकारी की दावत। कहा, पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा तिजारत बढ़ाना चाहते हैं। क्रिकेट के फ़रोग़ में पाकिस्तान की हिमायत की भी ख्वाहिश का इज़हार किया। पाक अफगान ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ। तालिबान हुकूमत की यकीन दहानियों पर पाकिस्तान ने ट्रांसिट ट्रेड पर कुछ पाबंदियां ख़त्म कर दी। सिक्योरिटी बुनियादों पर कामयाबी के लिए तवील सफ़र बाकी। काबुल का कलअदम TTP का मसला हल होने का एतराफ़। खदशा दूर करने के लिए कुछ मोहलत तलब। रोज़नामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक में 2 माह कबल जंग की बातें हो रही थीं। नई पेशरफ्त उम्मीद अफजा है। इसहाक डार दौरा काबुल में बर्फ पिघलाने में कामयाब रहे। अफगान ट्रांसिट ट्रेड की 14 से 16 कैटेगरीज इजाफी टैरिफ खत्म कर दिया जाएगा। अफगान मसनूआत की 867 इकसाम पर 10% टैक्स खत्म हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल 2 रोज़ा दौरे पर तुर्की जाएंगे। शहबाज शरीफ तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। खत्ते की सूरत हाल खुसूसन ईरान के मामले पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म के दौरे तुर्किया के बायस कल काबीना का इजलास नहीं होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंसूर अली शाह से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट में हुई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए चीन गए हैं।
पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने का असम। मुल्क भर में 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। मुहिम 27 अप्रैल तक जारी रहेगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सिंध में 1 करोड़ से जायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ। कराची में 27,60,000 बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। रवां साल पोलियो के 6 केसेस सामने आ चुके। हुकाम की वालिदैन से बच्चों को कतरे पिलाने की अपील। सिंध हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं बच्चों को माजूरी से बचाना हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। वज़ीर आला सिंध ने इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। स्कूलों, शॉपिंग मॉल्स, ट्रांजिट पॉइंट्स पर भी पोलियो वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। अस्पतालों की मुजवजा निजकारी के खिलाफ पंजाब में यंग डॉक्टर सरापा एहतजाज। ओपीडीज का बाइकॉट। साहिवाल अस्पताल में यंग डॉक्टर्स ने ओपीडीज बंद कर दी। मरीज और लवाहिकीन को बाहर निकाल दिया। दूर दराज से आए मरीजों को मुश्किलात। मुल्तान समेत दीगर शहरों में भी एहतजाज के बाइस मरीज खार। पंजाब में गंदम खरीदारी बहरान शदीद। लागत पूरी ना होने पर गंदम काश्तकार दिवालिया होने लगे। जाती जमीन वाले को फी मन 600, ठेके वाले को 1000 रुपए से जायद का खसारा। अरबों रुपए एडवांस देने वाले आड़तियों के लिए रिकवरी मुश्किल बन गई। किसानों का कहना है 45% गंदम संभाली जा चुकी। कोई सरकारी एहलकार हमारे पास नहीं पहुंचा। मुकम्मल आगाही ना देने से किसान पैकेज अफादियत खो बैठा। गंदम पैकेज के TORs अब तक तय न हो सके। पंजाब काबीना से पैकेज की मंजूरी भी ताखीर का शिकार। सर्कुलेशन समरी के जरिए काबीना मंजूरी लेने का फैसला। मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद अभी किसी तरमीम की ज़रूरत है। खारिज इम्कान में इसलिए नहीं कहता कि ये इल्म गायब किसी के पास नहीं है। कल को ज़रूरत के तहत कोई और चीज़ करनी पड़ेगी तो वो सारी इत्तेहादी जमातें और पार्लियामेंट बैठ के सोचेगी। फिलहाल ऐसी कोई चीज़ कार्ड्स पे नहीं है। मेरी तो खुद ये ख्वाहिश है कि कराची की तरह लाहौर में भी एक जगह पे अदालतें हों। उसके बहुत सारे फ़वायद हैं। सबसे पहला फ़ायदा बार को है कि वो एक जगह पे जब होंगे तो तारीखें नहीं होंगी जी वकील साहब मॉडल टाउन है, वकील साहब कैंट में हैं, वकील साहब रायवेंड हैं, वकील साहब ज़िला कचहरी हैं। 26वीं तरमीम निज़ाम की बेहतरी के लिए की गई। मेरा नहीं ख्याल इसके बाद किसी तरमीम की ज़रूरत पड़ेगी। कल किसी मामले की ज़रूरत पड़ी तो इत्तेहादी जमातें और पार्लियामेंट बैठ कर सोचेंगी। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म ने तड़क पंजाब बार काउंसिल में खिताब। मीडिया से गुफ्तगू में कहा जो मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में नहीं आना चाहिए उनके लिए अलग बेंच और टाइम मुख्तस कर दिया। अभी नाजरीन ये मनाजिर आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म पहुँचे हैं दफ्तर ख़ारिजा। उनकी आमद हुई है और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने उनका इस्तकबाल किया है। ये मनाजिर आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं दफ्तर ख़ारिजा की ये मनाजिर हैं जहाँ पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा हैं शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान जो कि दफ्तर ख़ारिजा पहुँचे हैं।